सोचो एक पल के लिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डर और इनसिक्योरिटीज सिर्फ आपके अपने सोचने के तरीके से बनाए गए हैं और आप उनसे बिल्कुल आजाद हो सकते हो, क्या आप वो आजादी लेना चाहोगे? क्या आप खुद को इतना पावरफुल महसूस करना चाहोगे कि लोगों की पसंद या नापसंद आपके इमोशंस को कभी डिक्टेट ना करे? यही है असली करेज, अपने अंदर का डर तोड़ना और खुद को पूरा फ्रीडम देना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं जेडीए बुक समराइजर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपके रिलेशनशिप्स और आपके लाइफ की पर्पस को हिला कर रख देगा। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी लोगों की पसंद और नापसंद के डर से आजाद होने की हिम्मत। ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी का मालिक खुद बन सकते हैं और कैसे अपनी खुशी को किसी एक्सटर्नल अप्रूवल से नहीं, अपने अंदर से पी सकते हैं। ये किताब सिंपल है लेकिन हर बात बहुत गहरी है। ये दो लोगों के बीच एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखी गई है, एक फिलॉसफर और एक यंग सीकर की। और इसी कॉन्वर्सेशन से हमें समझ आता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में अननेसेसरी लिमिटेशंस और फियर के बंधन खुद लगाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो किताब हमें समझाता है वो ये है, हमारी हैप्पीनेस और फ्रीडम हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फेमस हो या अनोनिमस, आप अपनी खुशी का डिसीजन खुद ले सकते हो। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली ये बता रही होती है कि हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस, हमारी सक्सेस या फेलियर्स, हमारी रिलेशनशिप्स, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एडलर कहते हैं, आपकी सोच और आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ डिफाइन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये है, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सोचो, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जब हम अनहैप्पी होते हैं, उसका रूट कॉज यूजुअली हमारे रिलेशनशिप्स में होता है। या तो हम किसी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे होते या किसी ने हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया होता। लेकिन एक बार आप समझ जाओ कि रिलेशनशिप्स ही प्रॉब्लम का सोर्स हैं और उन्हें हैंडल करने का तरीका सीख लो, तो आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हो। एक और पावरफुल बात जो किताब सिखाती है, द सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये कंसेप्ट सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये कहता है कि हम सबको समझना चाहिए कि हर इंसान अपने टास्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एएपी सिर्फ अपने टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरों की टास्क्स के लिए नहीं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आप अपनी फ्रीडम खुद लिमिट कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलती और आप अपसेट हो तो वो आपके टास्क का इश्यू है या बॉस के ही डिसीजन का। ये समझना ही करेज का पहला स्टेप है। और यही से आगे किताब में हम सीखते हैं, हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के प्रिजनर नहीं हैं। हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी फेलियर्स या ट्रॉमास, ये सब आपकी फ्यूचर लाइफ को डिफाइन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम सब के ही अंदर रहता है। एडलर कहते हैं कि लोग अपनी पास्ट के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं और ये एक्सक्यूजेस उन्हें अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देते हैं। जो इंसान अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम चाहते हैं वो अपनी पास्ट को ब्लेम नहीं करते। अगले कंसेप्ट की बात करें तो ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस का असली मतलब। दोस्तों, अक्सर हम अपने फ्लॉज और वीकनेसेस से इतना डर जाते हैं कि हम अपनी असली पर्सनैलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन एडलर कहते हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और करेज तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को भी एम्ब्रेस करें, अपने आप को जज करना बैंड करें और समझें कि हर इंसान इम्परफेक्ट है। जब आप अपनी इम्परफेक्शन से घबराए बिना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो तभी आपको असली फ्रीडम और इनर पीस मिलती है। और ये एक्सेप्टेंस सिर्फ खुद के लिए नहीं है बल्कि अपने रिलेशनशिप्स में भी इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद को जज करना बैंड करते हैं तो हम दूसरों को जज करना भी छोड़ देते हैं। यही एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हेल्थियर बनाता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी फीलिंग की। ये शब्द शायद सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है। एडलर कहते हैं कि इंसान का असली हैप्पीनेस और मीनिंग अपने कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन से कम्युनिटी के लिए निकलता है। हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ खुद के लिए नहीं हो सकता बल्कि दूसरों के लिए,
कुछ मीनिंगफुल करने से ही हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल गेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन किताब ये सिखाती है कि अगर हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं तो हमेशा एक एम्प्टीनेस फील होती है। जब हम अपनी स्किल्स, अपनी एफर्ट्स और अपनी टाइम को दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, तभी हमारा लाइफ मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनता है। और इस जर्नी में एक और एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट डीप है। सोचो, अगर आप हर डिसीजन में दूसरों की अप्रूवल चाहते हो तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल और ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। ये किताब कहती है, अगर आप ट्रूली फ्री और हैप्पी रहना चाहते हो तो आपको लोगों के ओपिनियन से डिटैच होना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूडे या इनसेंसिटिव हो जाओ, बल्कि ये कि आप अपने वैल्यूज़ और डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक और इंसाइट जो हम सीखते हैं वो है लाइफ का पर्पस खुद डिफाइन करना। हम अक्सर सोचे जाते हैं कि पर्पस कोई एक्सटर्नल फोर्स या सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती है, लेकिन एडलर कहते हैं कि पर्पस हमारी चॉइसेस और एक्शन से क्रिएट होता है, न कि किसी पास्ट ट्रॉमा या एक्सपेक्टेशंस से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल गोल डिफाइन करते हो और उसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, तो आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की रूप में देखते हो। और यही पॉइंट किताब में एक मोटिवेशनल रिदम क्रिएट करता है। फ्रीडम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब आप अपनी लाइफ की डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, तभी आपका करेज ग्रो करता है। ये करेज ही आपको अलाउ करता है कि आप सोसाइटी की प्रेशर्स, कंपैरिजन और जजमेंट से फ्री हो जाओ। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स शायद सिंपल लग रहे हो, लेकिन इनका प्रैक्टिस करना रियल लाइफ में चैलेंजिंग है। हर बार जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, हर बार जब हम अपने फियर को फेस करते हैं, हम थोड़ी और आज़ादी पाते हैं। और यही डेली करेज का प्रोसेस है। छोटी छोटी डिसीजंस में अपने आप को ट्रस्ट करना और लोगों की जजमेंट से डिटैच रहना। दोस्तों कमा अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल आइडिया की, एक्शन का करेज। बहुत लोग सोचने में ही अटक जाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और अपनी लाइफ को ओवरथिंक करते हैं, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है जब हम एक्शन लेते हैं। एडलर कहते हैं कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और फ्रीडम एक्शन में ही है, सिर्फ थिंकिंग में नहीं। अगर आप अपने फियर और इनसिक्योरिटीज को रीजन बनाकर खुद को रोक रहे हो, तो आप अपनी लाइफ का मेन हीरो नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ये एक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होना चाहिए। किताब कहती है कि हम परफेक्शन का वेट मत करो और मिस्टेक्स से मत डरो। हर एक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक लर्निंग और ग्रोथ का स्टेप है। और यही करेज है, इम्परफेक्ट एक्शन लेना, अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना और अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स का रूट अक्सर हमारी अपनी चॉइसेस में नहीं, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में होता है। अगर आप अपने डिसीजंस में हमेशा ये सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी, तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोगों की अप्रूवल चाहना नेचुरल है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस उस अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और इस डिटैचमेंट का एक और डिमेंशन है, कंपैरिजन से आज़ादी। हम अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों के स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करते हैं, उनकी सक्सेस, उनके अचीवमेंट्स, उनका लाइफस्टाइल। लेकिन किताब कहती है कि ये कंपैरिजन हमेशा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी क्रिएट करता है। जब आप अपनी लाइफ में अपने वैल्यूज़ और गोल्स को डिफाइन करते हो, तो आप नेचुरली कंपैरिजन से फ्री हो जाते हो। ये एक बहुत एम्पावरिंग फीलिंग है, जब आप सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करते हो और अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हो, बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के। अब बात करते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट। ये कॉन्सेप्ट शायद सबसे सिंपल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत चैलेंजिंग है। हम अक्सर पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर एंग्जाइटीज में फंस जाते हैं और अपनी प्रेजेंट मोमेंट की पोटेंशियल को मिस कर देते हैं। एडलर कहते हैं कि हैप्पीनेस और करेज का असली सोर्स प्रेजेंट में जीना और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करना है। जब आप पास्ट की मिस्टेक्स और फ्यूचर की फियर्स को छोड़कर सिर्फ आज और अब के लिए एक्शन लेते हो, तो आप अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करते हो। और यही लीड करता है एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया की, ऑल प्रॉब्लम्स आर सब्जेक्टिव एंड चोजन। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है। किताब कहती है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के ज़्यादातर रीजंस हमारी चॉइसेस है। हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ये रियलाइजेशन आपको फुल कंट्रोल और एम्पावरमेंट देता है।
अगर आप सोचते हो कि लाइफ का प्रेशर और स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है तो आप अपनी फ्रीडम खुद लिमिट कर रहे हो। लेकिन जब आप समझ जाओ कि आपके इमोशंस और रिएक्शंस का कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप हर सिचुएशन में करेज और पीस पिए सकते हो। और फाइनली दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है हैप्पीनेस एक डिसीजन है, एक स्किल है और एक प्रैक्टिस है। हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस, लोग या एनवायरनमेंट हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करते। ये हमारे माइंडसेट, एक्शंस और चॉइसेस से बनती है। दोस्तों, अब जब हमने करेज, डिटैचमेंट, एक्शन और प्रेजेंट में जीने की प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनसे अपनी रियल लाइफ में क्या करना है। किताब कहती है कि ये कॉन्सेप्ट्स तभी पावरफुल होते हैं जब आप उन्हें प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ पढ़ने से नहीं। सबसे पहला स्टेप है अपने आप पर ट्रस्ट करना। हर इंसान के अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है डिसीजंस लेने, चैलेंजेस फेस करने और अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने की। लेकिन अक्सर हम सेल्फ डाउट और फियर की वजह से अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये किताब कहती है अगर आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई और आपको ट्रूली फ्री और कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। आपके अंदर ही वो पावर है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप है स्मॉल डेली डिसीजंस में करेज प्रैक्टिस करना, जैसे कि छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना या अपनी डेली चॉइसेस में लोगों की जजमेंट से डिटैच रहना। ये छोटी छोटी एक्शंस आपको ग्रेजुअली बड़ा कॉन्फिडेंस और फ्रीडम देंगे। जैसे जैसे आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, आपको रियलाइज होगा कि लोगों की पसंद या नापसंद आपके डिसीजंस को डिफाइन नहीं करती और आप अपनी हैप्पीनेस का ट्रू सोर्स खुद क्रिएट कर सकते हो। और यही लीड करता है एक और पावरफुल इनसाइट की, अपनी लाइफ को इंटेंशनल और पर्पसफुल बनाना। किताब कहती है कि लोग अक्सर लाइफ में एमलेस फील करते हैं और फिर अपनी अनहैप्पीनेस के लिए सर्कमस्टेंसेस या दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने वैल्यूज डिफाइन करते हो, अपने गोल्स सेट करते हो और उनके लिए डेली एक्शन लेते हो तो आप अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाते हो। यही फ्रीडम और करेज का असली एसेंस है। अब बात करते हैं एक और मोटिवेटिंग आइडिया की, पास्ट को छोड़कर फ्यूचर में पॉजिटिव एक्शन लेना। हम अक्सर अपनी पास्ट फेलियर्स और रिग्रेट्स में अटक जाते हैं और उनके वजह से प्रेजेंट में हेजिटेंट हो जाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि आप अपनी पास्ट के ही प्रिजनर नहीं हो और हर मोमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी है। जब आप पास्ट को लेट गो करते हो और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करते हो, तब आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जीते हो। और यही से आगे किताब एक और इसेंशियल टीचिंग देती है, हैप्पीनेस और कंट्रीब्यूशन का कनेक्शन। दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हो, तभी आपको एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और जॉय मिलता है। ये कंट्रीब्यूशन छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना या अपनी स्किल्स और टैलेंट्स का यूज़ करके पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करना। और फाइनली दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है फ्रीडम और करेज एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। ये एक बार का डिसीजन नहीं, एक लाइफ टाइम जर्नी है। हर दिन आपको अपने फियर, इनसिक्योरिटीज और सोशल प्रेशर्स की अगेंस्ट अपनी इनर करेज को प्रैक्टिस करना है। जब आप ये करते हो तो धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपनी लाइफ के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है, अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है और अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट खुद क्रिएट कर सकता है। सोचो, अगर आप इस करेज को अपनी लाइफ में फुली अडॉप्ट कर लेते हो तो आप कितनी फ्रीडम फील करोगे। एएपी अपनी रिलेशनशिप्स में हेल्थी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करोगे, अपने गोल्स के लिए बोल्ड एक्शन लोगे और किसी के अप्रूवल के बिना खुद को खुश और कंटेंट फील करोगे। यही असली करेज और हैप्पीनेस का एसेंस है। लोगों की पसंद और नापसंद से फ्री होना, अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करना और हर मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहकर अपनी ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बहुत गहरे कॉन्सेप्ट की, फियर का नेचर और उससे कैसे डील करें। हमारी जिंदगी में अक्सर प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेस का रूट कॉज होता है फियर। दूसरों की जजमेंट का फियर, फेलियर का फियर, रिजेक्शन का फियर। और ये फियर हमें हमारी असली पोटेंशियल से रोकते हैं।
किताब कहती है कि फियर एक इल्यूजन है जो हमारी चॉइसेस को लिमिट करता है, और जब हम अपने फियर को एक्नॉलेज करके कॉन्शियसली उसका सामना करते हैं तभी हम अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम और करेज पाते हैं। और ये फियर सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं बल्कि हमारी बिहेवियर को शेप करता है। हम अक्सर अपनी कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं और अपनी ग्रोथ को कॉन्शियसली लिमिट कर देते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं कि ग्रोथ और करेज का असली सोर्स फियर के सामने एक्शन लेना है। जब आप हर छोटी सिचुएशन में अपने फियर को फेस करते हो, धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपनी लाइफ की चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। किताब कहती है कि एक इंसान की लाइफ का ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब वो अपनी हैप्पीनेस और फ्रीडम को एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिटैच कर देता है और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेता है। इसका मतलब है अपनी पास्ट रिग्रेट्स को छोड़ना, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना और किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यूज और गोल्स की अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक और डायमेंशन है रिलेशनशिप्स को रिफ्रेम करना। दोस्तों, अक्सर हम अपनी रिलेशनशिप्स को डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन की लेंस से देखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें एक्सेप्ट करें, वैलिडेट करें और हमारी पसंद के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। लेकिन किताब कहती है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंट्रीब्यूशन होती है। जब आप अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो तभी आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी ऑथेंटिक और एम्पावरिंग हो जाते हो। एक और बहुत पावरफुल इंसाइट है, लाइफ की प्रॉब्लम्स हमारी चॉइसेस है। ये रियलाइजेशन एक इंसान की माइंडसेट को कम्प्लीटली शिफ्ट कर देता है। जब आप समझ जाते हो कि आपके रिएक्शंस और इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में है तो कोई भी सिचुएशन आपको ओवरवेल्म नहीं कर सकती। ये एक एम्पावरिंग फीलिंग है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप अपनी लाइफ की ही हीरो हो और आपके पास हर मोमेंट में चॉइस है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे ग्रो करोगे और कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। और दोस्तों, इस किताब का एसेंस एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड प्रिंसिपल में है। हैप्पीनेस और करेज प्रैक्टिस है, एक स्किल है और एक डेली डिसीजन है। हर दिन आपको कॉन्शियसली अपनी फियर्स को चैलेंज करना है, लोगों के जजमेंट से डिटैच रहना है और अपने एक्शंस और गोल्स के लिए फुली अकाउंटेबल होना है। ये डेली प्रैक्टिस ही आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड, एम्पावर्ड और फ्री इंसान बनाता है। सोचो, अगर आप इस करेज को अपनी लाइफ में फुली अडॉप्ट करते हो तो आप हर रिलेशनशिप में हेल्थी बाउंड्रीज सेट करोगे, अपने गोल्स के लिए बोल्ड एक्शन लोगे और किसी की अप्रूवल के बिना खुद को खुश और कॉन्टेंट फील करोगे। यही असली करेज और हैप्पीनेस का एसेंस है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रियलाइज करना, अपने फियर को फेस करना और अपनी लाइफ की हीरो बनकर हर मोमेंट फुली जीना। दोस्तों, अब जब हमने इस किताब के सारे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, करेज, फ्रीडम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, एक्शन, लिविंग इन द प्रेजेंट, फियर मैनेजमेंट और कंट्रीब्यूशन, तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें अपनी डेली रियलिटी में इंप्लीमेंट करते हो। सोचो, अगर आप हर दिन अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने फियर का सामना करते हो, लोगों की अप्रूवल से फ्री हो और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो, आप कितनी फ्रीडम फील करोगे, एएपी कितना कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड फील करोगे। ये करेज, ये फ्रीडम और ये हैप्पीनेस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है और ये आपके अंदर ही शुरू होती है। और दोस्तों, याद रखो, अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्लेम न बनाओ और फ्यूचर के फियर्स में अटक के मत रहो। हर मोमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई चॉइस है और एक नई फ्रीडम है। एएपी अपनी लाइफ का हीरो हो और आपके अंदर ही वो पावर है जो आपको खुशी, पीस और फुलफिलमेंट दे सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में हैप्पीनेस और करेज क्रिएट करना कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल है। जब आप अपनी लाइफ की रिसोर्सेज, स्किल्स और टाइम का यूज दूसरों की बेनिफिट के लिए करते हो, तभी आपको एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और बिलोंगिंग फील होता है। और ये बिलोंगिंग, ये फुलफिलमेंट आपके इनर करेज को और स्ट्रेंथन करता है। और सबसे मोटिवेटिंग बात, जो लोग अपनी लाइफ में करेज अडॉप्ट करते हैं, अपने फियर से फ्री होते हैं और लोगों की पसंद और नापसंद से डिटैच हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि इंटरनल फ्रीडम, इनर पीस और डीप सेटिस्फैक्शन में दिखती है। दोस्तों, आज का लेसन सिंपल है, अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करो, अपनी हैप्पीनेस और करेज को प्रैक्टिस करो और हर मोमेंट में फुली प्रेजेंट और रिस्पॉन्सिबल रहो।
जब आप ये करते हो तो आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करते हो और अपनी जिंदगी का हीरो बन जाते हो। और अब जैसे हम इस जर्नी को कंक्लूड कर रहे हैं, एक फाइनल थॉट के साथ खत्म करते हैं। अपने फियर को फेस करना, लोगों की जजमेंट से फ्री रहना और अपनी चॉइसेस के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होना, यही असली करेज है और यही असली फ्रीडम और हैप्पीनेस है। दोस्तों, ये जर्नी सिर्फ एक ऑडियो बुक का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है अपनी लाइफ में करेज और फ्रीडम को प्रैक्टिस करने का। हर मोमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी है और आपके अंदर ही वो पावर है जो आपको अपनी लाइफ का हीरो बनाती है। मैं हूं आलोक और आप सुन रहे थे JDA बुक समराइजर। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो अपनी जिंदगी में करेज को अडॉप्ट करें